मेला लगता है ना, तो आपने देखा जब सिंहस्थ लगता है, कुंभ लगता है, तो आपने सुना होगा पहला स्नान किसका होता है? नागा साधु का। पहला कुंभों में पहला स्नान किसका होता है? नागा साधु। नागा साधु मतलब जो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते। अब आप कहेंगे महाराज जी ये बाबा लोग नंगे क्यों रहते हैं? क्या कारण है कि ये बाबा लोग नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते? आज तो देखो नागा साधु भी लंगोटी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्त्री पुरुषों के बीच में रहना है, थोड़ी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। पर जब हमारा पुराना भारत था, जहां हम जब छोटे थे, तो हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर एक महात्मा जी थे, वो नंगे रहते थे। और जब वो गांव में आते थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे उनको देखने जाते थे, नंगा बाबा, नांगा बाबा, नांगा बाबा, नांगा बाबा। अब पता चला कि वो नंगे क्यों थे। जानते हो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि देखो हमारे शरीर पर कपड़े हैं। कपड़े इसलिए हमने पहन रखे हैं क्योंकि हमें पता है कि स्त्रियां हैं और ये पुरुष है। इसलिए हमने कपड़ा पहन रखा, ढक रखा अपने आप को कि भाई ऐसा अच्छा लगता है ढका हुआ शरीर। हमें सबको हमें पता है ना कि स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, मर्यादा में रहना चाहिए। परंतु वो जो साधु होते हैं, जो निर्वस्त्र रहते हैं जंगलों में भी, और कई बार तो फक्कड़ साधु ऐसी रहते हैं, वो क्यों रहते हैं? कारण ये है कि वो हमारी सोच से ऊपर उठे हुए हैं। उनके अंदर स्त्री और पुरुष का कोई ज्ञान नहीं बचा। जैसे छोटा सा बच्चा नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, जानता है? बोलो हाँ या ना। छोटा सा बच्चा नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, इनमें भेद क्या होता है। जो साधु सांसारिक बातों से ऊपर उठ गए हैं, वह अब बच्चों की तरह हो गए हैं। और जब व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान से उस बच्चा बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो फिर कपड़े के पर्दे को छुड़ाना नहीं पड़ता। ये तो सांसारिक पर्दे हैं, अपने आप छूटते चले जाते हैं। ये ऊपर की स्थितियां, ये सबके बस की बात नहीं है। जिसके अंदर शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति मोह है, शरीर के प्रति लगाव है, वह व्यक्ति भगवान तक कैसे जाएगा? जिसको शरीर का बोध नहीं है, जो अपने शरीर को भूल चुका है भगवान की याद में, उसी को ज्ञानी जन कहते हैं इसे आत्मबोध हो गया। बहुत ऊपर उठना पड़ता है मेरी माँ। मान अपमान लज्जा इत्यादि से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। आप इतना ऊपर उठने को तैयार हैं तो भगवान से मिलने को कोई नहीं रोक सकता। और आप इतने ऊपर नहीं उठेंगे इस जन्म में, तो इतने ही ऊपर उठने के लिए आपको फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। और उस जन्म में भी ना उठ पाए तो फिर तीसरा जन्म लेना पड़ेगा। उस जन्म में भी ना उठ पाए तो फिर जब तक उठोगे नहीं तब तक मोक्ष संभव नहीं।